वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिग्री सेमेस्टर 4 में जो हमारा सब्जेक्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यूस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 में अगर लास्ट लेक्चर की बात करेंगे तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कौन से अलग अलग तरीके के मशीन टूल्स आते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द मशीन टूल, उसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था। मशीन टूल का क्लासिफिकेशन क्या होता है, या फिर आप बोल सकते हैं टाइप्स ऑफ मशीन टूल। क्लियर है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि विदाउट द मोशन आइदर टूल और वर्कपीस, क्लियर है, या फिर टूल और वर्कपीस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, सेकंड फिजिकल कांटेक्ट होता है, और थर्ड टूल की शार्प एज होती है। ये तीन क्राइटेरिया बहुत ही ज़रूरी है कहीं पे भी आपको मशीनिंग या फिर कटिंग ऑपरेशन करने के लिए। ओके, तो टूल को जो हम लोग मोशन प्रोवाइड करते हैं या फिर वर्कपीस को जो हम मोशन प्रोवाइड करते हैं, वो मोशन डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है, रिलेटिव मोशन भी होता है। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, टूल को फिक्स रखेंगे, वर्कपीस को मोमेंट या फिर मोशन देंगे, या फिर वर्कपीस को फिक्स रखेंगे और टूल को मोशन देंगे। तो मोशन का भी इतना इम्पोर्टेंस है। और जब जब हम लोग मशीन पे काम करेंगे, मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे, या फिर कुछ मशीन पे हम लोग कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो वहाँ पे कौन से मोशन इन्वॉल्व होते हैं, वो भी हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट थियरी है। अभी से मैं आपको 110% श्योरिटी देता हूँ, 110% मैं आपको अभी से श्योरिटी देता हूँ कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कंपलसरी 4 मार्क्स में आएगा। 4 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो आज के आज ही लेक्चर ख़त्म होते ही ज़रूरत पड़े तो आप दूसरी बार लेक्चर देख लीजिए लेकिन ये क्वेश्चन आपका आज रेडी हो जाना चाहिए। यानी ये क्वेश्चन आपको आज के आज ही क्या करना है, प्रिपेयर कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और आईएमपी क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ मोशन इन मशीनिंग। जब आप मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे या फिर आप कोई कटिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो वहाँ पे कौन से तरीके की मोशन क्रिएट होती है। थोड़ा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको पूरा कंसेप्ट समझा दूंगा। एज इट इज डिस्कस्ड अर्लियर दैट टू कैरी आउट मशीनिंग ऑपरेशन द वर्कपीस मीन्स इट इज नेसेसरी टू हैव अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वर्कपीस एंड टूल। क्लियर है। जैसे मैंने अभी आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बताया कि जब कभी भी आपको मशीनिंग ऑपरेशन करना है तो वहाँ पे टूल और वर्कपीस के बीच में रिलेटिव मोशन क्रिएट होना चाहिए। ये बहुत ही नेसेसरी है, ज़रूरी है। क्लियर है। और जब कभी भी हम लोग मोशन क्रिएट करेंगे तो 2 टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशंस आर नेसेसरी। कितने रिलेटिव मोशन होने चाहिए, 2 टाइप्स ऑफ रिलेटिव मोशन आर नेसेसरी। हर बार आपको 2 तरह के रिलेटिव मोशन कंपलसरी क्रिएट करने पड़ेंगे। थोड़ा हम लोग क्लियरली अंडरस्टैंडिंग करेंगे एग्जांपल से कि सपोज आप लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक वर्कपीस है, वर्कपीस के ऊपर आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है। उस टाइप पे आप क्या करोगे, जब आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो आप वर्कपीस को फिक्स करोगे, फिर ड्रिल मशीन को ऑन करोगे। जैसे आप ड्रिल मशीन को ऑन करोगे तो जो भी हमारा ड्रिल बीट होगा, फॉर एग्जांपल थोड़ा हम लोग रफली समझते हैं, सपोज ये ड्रिल बीट है। जैसे आप मशीन ऑन करोगे, ड्रिल बीट क्या करेगा, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा मोटर की मदद से। अब यहाँ पे नीचे हमने वर्कपीस रखा है। क्लियर। तो स्टार्टिंग में जब आपने मशीन ऑन किया और ड्रिल मशीन घूम रहा है
ड्रिल बिट हमारी ड्रिल बिट जो है वो रोटेट कर रही है सर्कुलर मोशन में, तो ये जो सबसे पहले रोटेशनल मोशन क्रिएट हुआ उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी मोशन। ठीक है, शांति से समझिएगा, थोड़ा दिमाग पे जोर दीजिएगा कि हमने मशीन ऑन किया, ड्रिल बिट घूमने लगी, ड्रिल बिट का रोटेशन होने लगा, उसके अंदर रोटेशनल मोशन क्रिएट हुई, तो सबसे पहले ये हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी मोशन। अब सेकंड आप क्या करोगे सेकेंडरी मोशन में, तो आप जो साइड पे व्हील होता है उसकी मदद से ये जो ड्रिल बिट है, ये जो ड्रिल बिट है उसको आप क्या करोगे, नीचे की ओर धक्का दोगे। यानी ये जो ड्रिल बिट है अभी वो नीचे की ओर जाएगी, घूमना शुरू है, ड्रिल बिट रोटेट कर रही है, वो कंटिन्यूसली उसका रोटेशन चालू है। उसके साथ ही हम लोग क्या करवा रहे हैं, उसको स्लोली स्लोली डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर मोशन दे रहे हैं वर्क पीस के अगेंस्ट, ताकि वो वर्क पीस के कांटेक्ट में आए, वहाँ पे उसका पेनिट्रेशन हो सके और जो भी ड्रिलिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हो सके। क्लियर? तो ये जो हमने ड्रिल बिट को डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर जो हमने मोशन प्रोवाइड की वो हो जाएगी हमारी सेकेंडरी मोशन। क्लियर? तो अभी आपको दो तरह की मोशन के बारे में समझ में आ गया होगा। फर्स्ट मोशन यानी प्राइमरी मोशन, क्लियर, जो ड्रिल बिट को घुमा रही है, क्लियर है। सेकंड क्या होगा, आपने टूल को वर्क पीस के अगेंस्ट फीड करवाया, तो जो फीड मोशन होगी, टूल को हम लोग नीचे की ओर मोशन देंगे, ऊपर की ओर मोशन देंगे, वर्क पीस के अंदर उसको फीड करवाएंगे, पेनिट्रेट करवाएंगे, तो वो हो जाएगी हमारी सेकेंडरी मोशन। क्लियर? तो जब कभी भी आपको टर्निंग ऑपरेशन करना हो, ड्रिलिंग ऑपरेशन करना हो, लेट मशीन पे कोई ऑपरेशन करना हो, क्लियर, हर बार आपको प्राइमरी मोशन और सेकेंडरी मोशन खास ध्यान में रखना है। कई बार क्या होता है, ये जो सेकेंडरी मोशन होती है उसको हम लोग ऑक्सिलरी मोशन भी कहते हैं। क्लियर है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, प्राइमरी मोशन फिक्स है, सेकेंडरी मोशन को हम लोग बोलते हैं, सेकेंडरी मोशन यानी फीड, टूल को फीड करवाना वर्क पीस के अंदर, उसी मोशन को ऑक्सिलरी मोशन भी कहते हैं। अब कई बार ऐसा होगा कि आपको कोई मशीन के ऊपर वर्क पीस को सेटअप करना है ना, मशीन रेडीमेड तैयार है, आपको क्या करना है, वहाँ पे जाके वर्क पीस को सेट करना है, वर्क पीस को फिक्स करना है। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, तो कि वर्क पीस का जो क्लैंपिंग डिवाइस होगा उसको आप खोलोगे, वहाँ पे वर्क पीस रखोगे, उसको सेट करोगे, फिर उसको फिट करोगे और उसके बाद आपका मशीनिंग ऑपरेशन स्टार्ट होगा। तो मशीनिंग ऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आप वर्क पीस को हैंडल कर रहे हैं, उसको क्लैंप अनक्लैंप कर रहे हैं, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या फिर आप वर्क पीस का माउंटिंग कर रहे हैं, या फिर आप टूल को हैंडल कर रहे हैं, टूल को मोशन दे रहे हैं, टूल को एंगेज डिसएंगेज कर रहे हैं, टूल का सेटअप कर रहे हैं, तो ये सेटअप के अंदर मशीनिंग प्रोसेस चालू होने से पहले, एक्चुअल मशीनिंग या फिर एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होने से पहले आप जितनी भी प्रोसेस करेंगे वो सब की सब ऑक्सिलरी मोशन में आएंगी। क्लियर है? तो अभी आप समझ जाओगे कि जितना भी सेटअप होता है ना मशीन पे आप वर्क पीस को सेट कर रहे हैं, या फिर आप टूल का सेटअप कर रहे हैं, या फिर खुद मशीन का आप सेटअप कर रहे हैं, तो सब का सब ऑक्सिलरी मोशन में आएगा। बाकी प्राइमरी मोशन में तो क्या होता है, तो टूल और वर्क पीस को हम लोग मोशन देते हैं, तो प्राइमरी मोशन में आएगा। क्लियर है? तो यहाँ से आपके कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। प्राइमरी मोशन के बारे में आपको समझ में आ गया है। सेकेंडरी मोशन दैट मीन्स के जो ऑक्सिलरी मोशन है, टूल को हम लोग फीड करवा रहे हैं, टूल का सेटअप कर रहे हैं, मशीन का सेटअप कर रहे हैं, वर्क पीस का जो सेटअप कर रहे हैं, वो सब का सब किस में आएगा, ऑक्सिलरी मोशन के अंदर। तो जितना भी हैंडलिंग हो रहा है आइदर टूल और वर्क पीस, जहाँ पे भी आपको हैंडलिंग दिखे दैट मीन्स वो क्या है, ऑक्सिलरी मोशन। क्लियर है? अब थोड़ा प्रैक्टिकली बात करते हैं। अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो इंडस्ट्री वालों को सिर्फ प्राइमरी मोशन में ही इंटरेस्ट है, क्योंकि प्राइमरी मोशन में ही एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है।
बाकी की जो भी ऑक्सिलरी मोशन है, ऑक्सिलरी प्रोसेस है या फिर हैंडलिंग मोशन है, हैंडलिंग प्रोसेस है, उसमें जस्ट टाइम वेस्ट हो रहा है। टेक्निकली इंडस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि जितना टाइम आप सेटअप में लगाओगे उतने टाइम पे मशीन बन रहेगा, जितना टाइम आप वर्कपीस टूल को हैंडलिंग करने में लगाओगे उतना टाइम मशीन यानी प्रोडक्शन रुका रहेगा, उतना टाइम बिगड़ेगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, मशीन बंद रहेगा, बाकी के लोग आराम करेंगे, तो ये सारा पैसा क्या होता है, बर्बाद होता है। ठीक है, टाइम वेस्ट होता है, प्रोडक्शन रुक जाता है और पैसा है वो भी क्या होता है, वेस्ट होता है। तो इसीलिए आपको ट्राई ये करना है कि हो सके उतना मशीन का हैंडलिंग, टूल वर्कपीस का हैंडलिंग मिनिमम करना है। क्लियर? ऑक्सिलरी मोशन जितनी हो उतनी कम करनी है। जितनी ऑक्सिलरी मोशन कम होगी उतना टाइम बचेगा, जो टाइम बचेगा, जो एफर्ट बचेंगे उसको हम लोग प्राइमरी प्रोसेस में इन्वॉल्व करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन निकालने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? तो ये क्या है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक दूसरे से जुड़ा हुआ भाग है। ओके, तो ये थियरी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कटिंग टूल एंगल एंड अदर सिग्निफिकेंसी, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है जिसको हम लोग लेथ मशीन पे, शेपर मशीन पे यूज़ करेंगे, तो वो जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है उसका सिग्नेचर या फिर उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका नॉमेनक्लेचर। क्लियर है? तो बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन को आपको क्या करना है, मैं अभी आपको 2 फिगर के थ्रू सारी चीज़ें समझा दूंगा, फिर आपको सीधा क्या करना है, जितने भी डेफिनेशन है उसको पढ़ के समझ के अच्छे से क्या कर लेना है, प्रिपेयर कर लेना है। तो थियरी कौन सी है हमारी, कटिंग टूल एंगल एंड देयर सिग्निफिकेंसी, कि कटिंग टूल के अंदर कौन से एंगल होते हैं, या फिर कटिंग टूल का जो आइडेंटिफिकेशन होता है, सिग्नेचर होता है, उसको कैसे पहचाना जाए, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, वो सारी चीज़ें हम लोग इस थियरी में देखेंगे। ढेर सारे एंगल है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में, अगर आप देखने जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगेगा कि इसको सर याद कैसे रखें, लेकिन बहुत ही ईजी चीज़ है, मैं आपको फटाफट समझा देता हूँ। सबसे पहले ये जो पीछे का पोर्शन होता है टूल का, जो हमारे किसी काम का नहीं है, सिंपली टूल को होल्ड करने के लिए टूल होल्डर के अंदर वो यूज़ होगा, तो उसको बोलेंगे सैंक। क्लियर है? फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से, जैसे हमारा नोज़ होता है, हमारा नाक होता है, उसका जो कर्वेचर होता है, वैसे ही टूल का भी क्या होता है, नोज़ होता है और उसका भी कर्वेचर होता है, तो उसको आप लोग बोल सकते हैं नोज़ रेडियस। देखिए आप यहाँ पे नोज़ रेडियस लिखा हुआ है। फिर जैसे हमारा फेस है वैसे ही टूल का भी फेस होगा। क्लियर है? फिर जैसे हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड है तो बिल्कुल उसी तरह भी उसका भी क्या होगा, टूल का साइड कटिंग एज एंगल। क्लियर है? फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टूल का एंडिंग होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे एंड कटिंग एज एंगल। क्लियर? तो कटिंग एज एंगल 2 हो गए, एक साइड कटिंग एज एंगल और दूसरा एंड कटिंग एज एंगल, दोनों ऑपोजिट में है, ऊपर नीचे। अब रैक एंगल की बात करेंगे। क्लियर है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड रैक एंगल है। क्लियर है? तो दूसरा भी एक रैक एंगल होना चाहिए। तो जैसे ये साइड पे है तो नीचे की और बैक साइड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैक रैक एंगल। तो देखिए 2 एंड कटिंग एंगल है, सॉरी 2 कटिंग एज एंगल है और 2 रैक एंगल है। सिंपली याद रखिए 2 एज एंगल है, 2 रैक एंगल है। क्लियर है? नोज रेडियस हो गया, फेस हो गया। क्लियर है? अभी आगे देखेंगे रिलीफ एंगल। रिलीफ एंगल का मतलब क्या होता है, तो कि भाई टूल को थोड़ा क्लियरेंस प्रोवाइड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साइड रिलीफ एंगल है। क्लियर है? रिलीफ एंगल क्या होगा, वापिस 2 होगा, एक साइड रिलीफ होगा और ये जो एक्सिस के ऊपर यहाँ पे नीचे की ओर है, एक्सिस के पास बिल्कुल नोज रेडियस के नीचे, वो होगा हमारा क्लियरेंस या फिर एंड रिलीफ एंगल। तो रिलीफ एंगल भी 2 होंगे, एज एंगल भी 2 होंगे और रैक एंगल भी कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर? फिर ये अगर सैंक था तो बाकी के टूल को पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, टूल का जो बाकी पोर्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे फ्लैंक।
क्लियर। और ये जो पूरा एज आपको दिख रहा है ये वाला, तो उसको बोलेंगे हम लोग कटिंग एज, जो सीधा वर्कपीस के कांटेक्ट में आता है और ड्यूरिंग दी मशीनिंग और कटिंग क्या करता है, ऑपरेशन परफॉर्म करता है, कटिंग एक्शन क्रिएट करता है। क्लियर। तो आपको क्या करना है, ये जो पूरा सिमेट्रिक इल्यूस्ट्रेशन दिया गया है पॉजिटिव रैक कटिंग टूल का, तो पूरा आपको क्या करना है, ऐसे ही सेम टू सेम क्लास नोट के अंदर ड्रॉ करना है। और ये जो सारी चीज़ें आपको दिखाई गई वो आपको वहाँ पे नोटेशन के साथ दिखानी है। आप अगर पहली बार बनाओगे तो आपको थोड़ा हार्ड लगेगा, फिर आप उसको क्या कीजिए, 1-2 घंटे के बाद या फिर शाम को इवनिंग में खाना खा के वापस एक बार बना लीजिए, ठीक है। कुछ कुछ आपको याद रह जाएगा। फिर आप कल सुबह उठ के वापस उसको एक बार बना लीजिए, तीसरी बार में आपको मैक्सिमम चीज़ें याद रह जाएगी। फिर आप क्या कीजिए, पूरा एक दिन निकाल लीजिए, छोड़ दीजिए, उसमें सिर्फ इसको देख लीजिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। फिर 2 दिन छोड़ के 2 दिन के बाद आप क्या कीजिए, एक बार इसके ऊपर नज़र डालिए, टेक्स्ट बुक बंद कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, मोबाइल बंद कर दीजिए और खुद जितना याद आ रहा है उतना ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। 3 दिन के बाद आपको ये कंप्लीट याद रह जाएगा। और मैं कई बार पुराने बच्चों को, सीनियर आपके जो सीनियर है उनको क्लास में बोल चुका हूँ कि आप जब तक जिएंगे एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, आपको हर जगह पे ये जो पॉजिटिव रैक एंगल है या फिर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो सिग्नेचर है, नॉमेनक्लेचर है, वो आपको हर बार पूछा जाएगा। अब जितने सेमेस्टर में मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट, प्रोडक्शन रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वहाँ पे प्रैक्टिकली भी ये थियरी आएगी हर बार, और हर बार आपको एग्ज़ाम में कहीं भी जगह पे रिमीडियल रेगुलर में आपको ये क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि हर जगह पे प्रोडक्शन से लेके मैन्युफैक्चरिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये थियरी भी आपको क्वेश्चन के अंदर एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। सिंपली आपको क्या पूछेंगे कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का जो सिग्नेचर है वो एक्सप्लेन करो। क्लियर। तो आपको ये आना चाहिए कि भाई कौन सी जगह कहाँ पे है। उसकी डेफिनेशन मैं आपको फ़ोटो भेज दूंगा, उसमें आपको क्लियरली समझाया गया कि किसको क्या कहते हैं। ओके, यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट 3 थियरी हमने आज डिस्कस कर ली है। वैसे तो मेन थियरी हमारी 2 है, लेकिन उसके साथ हमने टूल सिग्नेचर भी देख लिया है। तो यही तक रखेंगे आज के लेक्चर में। मिलेंगे कल और नेक्स्ट इसी चैप्टर की एक थियरी को आगे कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू।